तमिलनाडु, भारत का वो राज्य जहां समुद्र, मंदिर और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी तमिलनाडु में एक ऐसा पुल है जिसे पार करने से आज भी रेलवे कर्मचारी डरते हैं। यह कहानी है पाम्बन ब्रिज की और उस ट्रेन की जो आज भी पटरी पर नहीं, यादों में चलती है। पाम्बन ब्रिज रामेश्वरम को मुख्य भारत से जोड़ने वाला समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला समुद्री रेल पुल है। 1914 में बना यह पुल इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। नीचे नीला समंदर, ऊपर लौह पटरी। दिन में यह पुल बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में यह जगह कुछ और ही बन जाती है। स्थानीय मछुआरे कहते हैं, रात में समंदर यहाँ शांत नहीं रहता, जैसे कुछ फुसफुसा रहा हो। 1964 का वो तूफान जिसने सब बदल दिया। 17 दिसंबर 1964 तमिलनाडु के इतिहास का सबसे भयानक चक्रवात। समुद्र में 12 से 15 मीटर ऊंची लहरें, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं। इसी तूफान के दौरान धनुषकोडी से रामेश्वरम की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें 300 से ज्यादा लोग सवार थे, अचानक समंदर उफन पड़ा और ट्रेन पटरी समेत समुद्र में समा गई। आज तक उस ट्रेन के सभी शव नहीं मिले। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, ट्रेन वॉश्ड अवे ड्यू टू साइक्लोन। लेकिन कुछ रेलवे कर्मचारियों का कहना है, उस रात सब खत्म नहीं हुआ था। तूफान के बाद शुरू हुई अजीब घटनाएं। 1964 के बाद पाम्बन ब्रिज पर पहली बार रेलवे कर्मचारियों ने कुछ अजीब नोटिस किया। रात के समय बिना ट्रेन के सिग्नल ग्रीन हो जाना, वायरलेस में पुराने कॉल साइन सुनाई देना, ट्रैक पर कदमों की आवाज़ और इंजन की सीटी, लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं। एक सीनियर रेलवे टेक्नीशियन बताते हैं, रात करीब 2 बजे सिग्नल अपने आप ऑन हो गया। मैंने कंट्रोल रूम से पूछा तो उन्होंने कहा, कोई ट्रेन मूवमेंट नहीं है। भूतिया ट्रेन का पहला दावा। 1988 एक नाइट पेट्रोलिंग स्टाफ शंकरन, उसकी ड्यूटी थी पाम्बन ब्रिज के बीचों बीच। उसने बयान दिया, मुझे दूर से ट्रेन की लाइट दिखी, समंदर के ऊपर, जैसे ट्रेन आ रही हो, लेकिन जब वह पास आई तो कोई आवाज़ नहीं, कोई कंपन नहीं, और सबसे डरावनी बात, डिब्बों के अंदर लोग बैठे दिखे, भीगे हुए, चुपचाप, खिड़की से बाहर देखते हुए। अगले ही पल सब गायब। शंकरन ने अगले दिन नौकरी छोड़ दी। 2000 के बाद जब डिजिटल सिस्टम आए तो पाम्बन ब्रिज पर सीसीटीवी लगाए गए। कई बार कैमरों में अजीब शैडो रिकॉर्ड हुए, लेकिन फुटेज करप्ट हो जाती, टाइम स्टैम्प बदल जाता या रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट। एक रेलवे आईटी ऑफिसर का कहना था, यह सिस्टम ग्लिच नहीं था, हर बार एक ही समय, रात 1:30 से 3 बजे। 2009 एक लोको पायलट राजेश कुमार रात की मालगाड़ी पाम्बन ब्रिज की ओर ले जा रहा था। अचानक उसके रेडियो पर आवाज आई, स्लो डाउन, ट्रैक ऑक्यूपाइड। राजेश घबरा गया क्योंकि उसके सामने कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने देखा समंदर के ऊपर एक धुंधली ट्रेन, बिना आवाज, बिना नंबर, और ड्राइवर की सीट खाली। अगले दिन राजेश ने मेडिकल लीव ली और 6 महीने बाद रिजाइन। स्थानीय लोगों की चेतावनी। रामेश्वरम के पास पुराने मछुआरे कहते हैं, रात में अगर पुल से सीटी की आवाज आए तो समंदर में मत जाना। कुछ लोग मानते हैं वो आत्माएं हैं जो कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाई। कुछ कहते हैं वो ट्रेन अब भी रामेश्वरम लौटने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों की 2 राय हैं, तेज हवा की आवाज, मेटल स्ट्रक्चर की कंपन, समुद्री करंट, मास डेथ, या रेजिजुअल एनर्जी आत्माएं, समय में फंसी ट्रॉमा लूप। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा, पाम्बन ब्रिज भारत की सबसे ज्यादा चार्ज्ड जगहों में से एक है, आज भी लागू हैं कुछ अनकहे नियम। रेलवे में आज भी कुछ अनऑफिशियल रूल हैं। रात में अकेले पेट्रोलिंग नहीं, बिना जरूरत ब्रिज पर रुकना मना, किसी अनजान रेडियो कॉल का जवाब नहीं। ये नियम कभी लिखे नहीं गए, लेकिन सब जानते हैं। अंतिम चेतावनी, अगर कभी आप रामेश्वरम जाए और रात में पाम्बन ब्रिज से ट्रेन की सीटी सुने तो याद रखिए, वो ट्रेन शायद आपके लिए नहीं रुकी, क्योंकि कुछ ट्रेनें मंजिल तक नहीं जाती, वो सिर्फ बीते हुए लोगों को ढूंढती हैं। अगर आपको ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगली सच्ची डरावनी कहानी में, तब तक सावधान रहिए।